management. Change vendor. Cancel selection post exam. सरकार ने सबको बोला है हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमाओ। एसएससी गलत सवाल पूछती है 10-10 एक पेपर में, बच्चों से कहती है 100-100 रुपए दो, बताओ कौन सा गलत है। वहां से करोड़ों रुपए कमाते हैं। सोचिए, अगर जिस एग्ज़ाम के लिए आपने महीनों मेहनत की हो और आपके परिवार की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हों और एग्ज़ाम वाले दिन ही आपको अचानक पता चले कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। लाखों एसएससी एस्पिरेंट्स की जो आज सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के गर्म सड़कों पर सिर्फ धूप ही नहीं बल्कि गुस्सा और आंसुओं की तूफान भी है। 31 जुलाई 2025 दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीए कॉम्प्लेक्स के बाहर हजारों छात्र और शिक्षक एक स्वर में नारे लगा रहे हैं। कारण है एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा, जिसमें तकनीकी खराबी, बार बार कैंसिलेशन और लापरवाही ने अभ्यर्थियों को सब्र का बांध तोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं, ये कहानी है भरोसे, सपने और भविष्य की। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हर साल लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की चाबी मानी जाती है, लेकिन इस बार एक नए वेंडर की नियुक्ति ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। छात्रों को दूर दराज के सेंटर दिए गए और जब पहुंचे तब तकनीकी गड़बड़ी के कारण एग्ज़ाम रद्द। कईयों ने बताया कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन्हें दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की तक सहनी पड़ी। आज हजारों छात्र और शिक्षकों ने दिल्ली चलो आंदोलन के तहत सड़कों पर उतरने का फैसला किया। जंतर मंतर और सीजीए कॉम्प्लेक्स में उमड़ी भीड़ को नेतृत्व कर रहे हैं देश के जाने माने शिक्षक नीतू मैम, राकेश सर, आदित्य रंजन सर और अभिनव सर। लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखते हैं, छात्रों और शिक्षकों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। शिक्षकों ने इसे लोकतंत्र की हत्या और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। तो आखिर ये छात्र और शिक्षक चाहते क्या हैं? उनकी मांगे हैं, पहली, एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया पर उच्चस्तरीय जांच। दूसरा, नए वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके पारदर्शी सिस्टम लागू करना। तीसरा, भविष्य में तकनीकी विफलताओं और कैंसिलेशन से बचाव। और चौथा, अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच। ये मांगे सिर्फ परीक्षा के बारे में नहीं बल्कि उस भरोसे के बारे में है जो हर विद्यार्थी को एसएससी से जोड़ता है। किसी ने लोन लेकर तैयारी की तो किसी ने घर छोड़ दिया था, हजारों रुपए खर्च करके सेंटर तक पहुंच, लेकिन बदले में मिला सिर्फ निराशा। कई छात्रों ने कहा, हमारी मेहनत का क्या, हमारे साल का क्या। ये आंदोलन सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं बल्कि गरिमा और न्याय की लड़ाई बन चुका है। एसएससी ने तकनीकी गड़बड़ियों को स्वीकार किया और जांच की बात कही, लेकिन छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि यह वादा पहली बार नहीं किया गया, लेकिन भरोसा तभी लौटेगा जब इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? यह आंदोलन एक सवाल खड़ा करता है, क्या भारत में प्रतियोगिता परीक्षाएं वाकई पारदर्शी और निष्पक्ष हैं, या फिर लाखों युवाओं का भविष्य व्यवस्था की लापरवाही का भेंट चढ़ जाएगा? जी, ये एसएससी एग्जाम क्यों ट्रेंड कर रहा है? जिस देश में छात्रों को पढ़ाई लिखाई छोड़ सड़क पर उतरना पड़े, वो उस देश के लिए शर्म की बात है। एसएससी एग्जाम को सरकार ने मजाक बना रखा है। इस बार कई छात्रों को 500 किलोमीटर दूर तक सेंटर दिए गए। सेंटर की छत लीक हो रही थी तो कहीं पीने का पानी तक नहीं था। सेंटर पर तो शिफ्ट को बीच में ही रद्द कर दिया और कुछ पर तो अलग अलग सेट के पेपर में भारी अंतर पाया गया। से एग्जाम टीसीएस करवाती थी, तब से छात्र परेशान थे, लेकिन अब तो पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी एडुकेटी को ही टेंडर दे दिया गया। मजे की बात तो ये है कि जब नीतू मैम और अंकित सर जैसे कुछ टीचर स्टूडेंट्स के समर्थन में आंदोलन करते हैं तो उन्हें ही पीट कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार को ये याद रखना चाहिए कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। इन छात्रों ने इतिहास में कहीं सरकारों को उखाड़ फेंका है। इस समय हम सब इस मुद्दे को गंभीरता से लें, क्योंकि आज ये छात्र लड़ रहे हैं, कल यही हमारे समाज की रीढ़ बनेंगे। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये है भरोसे की जंग।